अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के मुबारक महीने में जहाँ खूब इबादत की जाती हैं, वहीं पर सहरी और इफ्तारी के इंतज़ामात भी भरपूर होते हैं। आज इन्हीं सहरी और इफ्तारी के इंतज़ामात से मुतल्लिक कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो ख़वातीन के लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इस्तेमाल शुदा ऑयल और घी के लिए। रमज़ान में चीज़ें फ्राई करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल बहुत होता है। वैसे तो ऑयल या घी को बार बार इस्तेमाल करना सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन आप 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़-औक़ात एक दफ़ा इस्तेमाल से ही ऑयल गंदा हो जाता है। अगर इस ऑयल में रोल्स या समोसे फ्राई करें तो एक काले ज़र्रात इनसे चिपकने लगते हैं। इस सूरत में एक रेमेडी बता रही हूँ, इससे आप अपने ऑयल को साफ़ कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेना है, 3 चम्मच आपने कॉर्नफ्लोर लेना है और थोड़े से पानी में मिक्स करके इसे ठंडे ऑयल में डाल दें। इसके बाद ऑयल को गर्म करना शुरू करें। तमाम काले ज़र्रात कॉर्नफ्लोर से चिपककर पकौड़ों की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। जब आपको लगे कि ऑयल सॉफ़्ट हो गया तो इसे छान लें। 15 से 20 मिनट में ऑयल बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएगा। फ्रूट चाट काली नहीं होगी। फ्रूट चाट के फल काटने के फ़ौरन बाद काले होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से ना तो प्रेजेंटेशन अच्छी होती है और ना ही फल दिखने में ताज़ा लगते हैं। फिर यही होता है कि फ्रूट चाट लास्ट में बनाएंगे, लेकिन लास्ट में आपके पास और भी बहुत से काम होते हैं, जैसे कि पकोड़े और समोसे वगैरह एंड पे फ्राई करने होते हैं। तो आपने करना क्या है कि फ्रूट चाट के लिए फल काटें, इन पर नमक और नींबू का रस छिड़क दें। इससे फ्रूट काले नहीं होंगे। अगर वक्त कम हो तो ये मुनफरिद पकोड़े बनाएं। अगर वक्त कम हो या बेसन ख़त्म हो जाए तो पकोड़े इस तरीके से भी बनाए जा सकते हैं। पकोड़े इस तरीके से बनाएंगे तो मुनफरिद, मज़ेदार और जल्दी बनेंगे। करना क्या है, एक अंडा लेना है, इसमें एक आलू कद्दूकश करके डाल दें। हरी मिर्च, सुरख मिर्च और सारे मसाले डालकर पकोड़ों का जिस तरह बैटर बनाते हैं वो बैटर बना लेना है। पकोड़े बनाएं, इससे 1 मिनट में आपके पकोड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। इफ्तारी के बाद होने वाला सर दर्द, थकन और सुस्ती के लिए। बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि इफ्तारी के फ़ौरन बाद ही सर दर्द, थकन और सुस्ती का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह क्या है? नंबर 1, पानी की कमी। पूरा दिन रोज़ा रखते हैं और फिर इफ्तारी के बाद भी अगर आप कम पानी पिएं तो इससे पानी की कमी हो जाती है। नंबर 2, ग्लूकोज़ की कमी। नंबर 3, कैफ़ीन की मिकदार कम होने से। कैफ़ीन की मिकदार कैसे कम होती है कि आप जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी की आदत होती है, वो 12 से 15 घंटे चाय और कॉफ़ी ना मिलने की वजह से उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसका इलाज क्या है कि सहरी में पानी कम पिएं। कम से मुराद है कि आप गिलास पे गिलास पानी ना पी लें, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतना पानी पिएं। ज़्यादा पानी पिएंगे तो यूरिन ज़्यादा आएगा, तो आपके जिस्म से पानी और सोडियम का इखराज हो जाएगा। कलौंजी के तेल से सर की मालिश करें, इससे आधे घंटे में आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा। नींबू पानी का इस्तेमाल करें, सौंफ का कहवा पिएं और कैफ़ीन एडजस्टमेंट करें, यानी कि रमज़ान से पहले ही अपनी चाय और कॉफ़ी की रूटीन को चेंज कर लें। इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा, सर में दर्द नहीं होगा रमज़ान में। तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।